इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिको का एक सीन दिखाते हुए जहां पर कुछ लोग सफाई का काम कर रहे थे। वहीं पर हमें स्कैवेंजर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लगातार सफाई करते हुए एक जगह पर पहुंच गया जहां पर उसे खुदाई करने पर कोई अजीब सी चीज मिलती है। दरअसल इसे स्पीयर ऑफ डेस्टिनी कहा जाता था जो काफी कर्स्ड होती है और ये वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही गुम हो चुकी थी और इसके बारे में किसी को नहीं पता था। स्कैवेंजर ने जैसे ही स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को अपने हाथों में लिया तभी अचानक उसमें चेंजेस होने लग जाते हैं। स्कैवेंजर पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहां से भागने लगा। स्कैवेंजर का दोस्त देखकर उसे काफी ज्यादा शॉक होता है कि आखिर इसे क्या हो गया। तभी स्कैवेंजर को एक गाड़ी आकर ठोक देती है जिससे कि उसका काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया था। स्कैवेंजर का दोस्त जब उसे देखने के लिए आया तो ये पता चलता है कि स्कैवेंजर को जरा भी चोट नहीं लगी। दरअसल उसे जो जो चोट लगी हुई होती है वो अपने आप ही हील हो जा रही थी। और तो और स्कैवेंजर की बॉडी पर बड़े अजीब तरीके के निशान मौजूद थे जो शायद उसी स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को छूने की वजह से हुआ है। और अब स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की वजह से स्कैवेंजर की पूरी बॉडी चेंज हो चुकी है। शायद उसे कुछ ऐसी कर्स्ड एनर्जी मिल चुकी थी जो आज तक किसी को भी नहीं मिली थी। अब हमें यहाँ शहर के अंदर एक लड़की दिखाई जाती है जिसे कि डीमन ने पॉसेस कर लिया था। वो डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है जो उस लेडी को काफी चोट भी पहुंचा रहा था। तभी इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए जॉन नाम के एक आदमी को बुलाया जाता है। दरअसल जॉन एक्सोर्सिज्म किया करता था और यही उसका काम होता है और अब उस लेडी को ठीक करने की जिम्मेदारी जॉन को दे दी गई थी। हालांकि इससे पहले हेंसी नाम के एक फादर को बोला गया होता है, लेकिन हेंसी इतने खतरनाक डीमंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए उसने अपने बेस्ट स्टूडेंट जॉन को कहा। जॉन तो पूरी तरीके से उस लेडी से लड़ने लगा जिसके अंदर वो डीमन होता है। डीमन ने तो जॉन के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की पर जॉन उससे बचता जा रहा था। और अब हम तो उस डीमन को साफ साफ देख पा रहे थे जो कि उस लेडी के बॉडी में से बाहर निकलकर मारने की कोशिश करता है। अब जॉन उसे अकेले नहीं संभाल पा रहा था, इसीलिए सारे रीति रिवाज करने के लिए उसने फादर हेंसी को भी बुला लिया जो उसकी थोड़ी मदद करेंगे। जॉन ने फादर हेंसी से कहा कि तुम एक मिरर लेकर इसके सामने रख दो क्योंकि इसे खत्म करने का मेरे पास बहुत ही अच्छा प्लान है। सभी ऐसा ही करते हैं और उस लेडी के ऊपर ठीक मिरर रख देते हैं जिससे कि उससे प्रोसेस किया हुआ डीमन साफ साफ दिखाई दे रहा था। जॉन ने अपनी रिचुअल परफॉर्म करके उस डीमन को मिरर के अंदर कैद कर लिया होता है, यानी कि आखिरकार वो खतरनाक डीमन उस लेडी की बॉडी में से बाहर निकल ही गया। जिसके बाद फादर हेंसी को आदेश देते हुए वो मिरर को बाहर की तरफ फेंकना चाहता था जिससे कि वो डीमन मर जाए। हालांकि मिरर बड़ा होने के कारण वो खिड़की से बाहर नहीं निकल रहा था, इसीलिए जॉन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो मिरर तो बाहर निकलकर पूरी तरीके से टूट जाता है जिससे कि वो डीमन भी मर गया। डीमन की बॉडी में से निकलते ही वो लेडी एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। उसके सभी पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि जॉन ने उनकी मदद की और उसकी बेटी को बचा लिया। पर जॉन फादर हेंसी से कह रहे होते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं शक है कि वो डीमन वापस आ सकता है, इसीलिए तुम्हें इस लेडी की प्रोटेक्शन करनी होगी और इसके बारे में सारी जानकारी मुझे देते रहना। अब हमें एक फीमेल ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजेला था। एंजेला बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर रही होती है क्योंकि उसने हाल ही के एक मिशन में किसी आदमी को जान से मार दिया। हालांकि उसे ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसे अपनी फैमिली भी संभालनी थी, इसीलिए वो ऑफिसर की जॉब कर रही होती है। वहीं अब हमें एक हॉस्पिटल में एंजेला की जुड़वा बहन इजाबेल दिखाई जाती है। इजाबेल बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थी क्योंकि उसे काफी अजीब तरीके की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो तो उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए अब हॉस्पिटल के एकदम टॉप पर चली गई। ऐसा लग रहा था कि इजाबेल को कोई कंट्रोल कर रहा है और अब वो एकदम किनारे पर आकर वहां से जंप करने की कोशिश करती है। हमें अब इजाबेल के हाथों पर दिखाया गया वही सारे सिंबल जो कि हमने स्कैवेंजर के हाथों पर स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की वजह से देखे होते हैं। अब अगले ही मोमेंट में इजाबेल तुरंत ही हॉस्पिटल के टॉप पर से जंप लगा देती है और नीचे गिरने के बाद आत्महत्या कर लेती है। अब यहाँ जॉन ने जब अपने बॉडी रिपोर्ट चेक कराए तो उसे पता चलता है कि उसे लंग कैंसर है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद जॉन सिगरेट पीता जाता था। उसे तो जैसे कोई परवाह ही नहीं है कि उसकी बॉडी की क्या हालत होगी, फिर भी वो अपने प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करता और किसी की नहीं सुनता। अब यहाँ एंजेला को जब अपनी बहन इजाबेल की मौत के बारे में पता चला तो वो काफी शॉक हो गई। उसे तो ये बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इस तरीके से आत्महत्या कर सकती है। उसे डीप इन्वेस्टिगेशन करनी थी और उसके कातिल का पता लगाना था। अब हमें मैक्सिको में स्कैवेंजर को दिखाया जाता है जिसे कि स्पीयर ऑफ डेस्टिनी की पावर्स मिल चुकी थी। वो तो अपने सफर पर निकलते हुए यूएस की तरफ बढ़ने लगता है। एक शॉकिंग सीन दिखाया गया जहाँ पर स्कैवेंजर जब रास्ते पर चल रहा था तो आसपास के सारे जानवर उसके इफेक्ट से मरने लग जाते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई कर्स्ड आत्मा आ चुकी है जो कि उसे कंट्रोल कर रही थी।
अब हमें यहाँ जॉन दिखाया गया जो कि अपने एक दोस्त बेन के पास आ जाता है। दरअसल हमेशा की तरह जॉन बेन से अपने सारे सामान लिया करता था जो कि उसे एक्सोर्सिज्म करने में मदद कर सकते थे। जॉन बेन से अपने सारे सामान लेता तो है, लेकिन वो उसे एक बात बताता है कि एक्सोर्सिज्म करते टाइम मुझे एक डीमन मिला था जो किसी भी तरीके से हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये सारी चीजें किस हद तक जा सकती हैं इसका उसे अंदाजा नहीं था। तभी बेन इसका जवाब दे रहा था कि मुझे इसके ऊपर डीप रिसर्च करनी होगी, जिसके बाद जॉन वहां से सामान लेकर चला जाता है। अब यहाँ जॉन सीधा गैब्रियल नाम की एक हाफ प्रिंस के पास आ चुका था जिसके पास एंजल की पावर्स होती हैं और उसके ये बड़े बड़े पंख मौजूद थे। जॉन जब भी कोई भी डिफिकल्ट काम करने जाता तो वो गैब्रियल से पूछने चला आता कि आखिरकार इस पर क्या राय दी जाए। गैब्रियल उसे गाइड करती और अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करती। अब हमें यहाँ चर्च के अंदर एंजेला दिखाई जाती है जो कि एक फादर से रिक्वेस्ट करने आई थी। दरअसल एंजेला चाहती थी कि उसकी मरी हुई बहन का काफी अच्छी तरीके से फ्यूनरल किया जाए, पर वो फादर कह रहे थे कि तुम्हारी बहन ने आत्महत्या की है और चर्च के अकॉर्डिंग आत्महत्या करना सबसे बड़ा जुर्म हो सकता था। दरअसल उन सभी का मानना होता है कि जो भी इंसान आत्महत्या करता है और खुद की जान लेता है तो उसे सीधा मरने के बाद नर्क भेज दिया जाता था। एंजेला इसी बात से बहुत परेशान हो रही थी। अब हमें यहाँ जॉन के बारे में पता चला कि उसके अंदर ऐसी पावर्स हैं जिसमें कि वो किसी भी हाफ डीमन या फिर हाफ एंजल को देख सकता है और ये सारी पावर्स जॉन को बचपन से ही मिली थी। लेकिन कुछ समय पहले जब जॉन को ये पावर्स कंट्रोल नहीं हो रही होती तो उसने भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते उसे अच्छी तरीके से बचा लिया गया और वापस से लाइफ में ला दिया गया। लेकिन जॉन ने थोड़े समय के लिए आफ्टर लाइफ का एक्सपीरियंस किया था जिसमें कि वो स्वर्ग में नहीं बल्कि नर्क में होता है और वो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा भयानक था। इस बात से जॉन इतना तो समझ गया कि आत्महत्या करने के बाद वो नर्क में ही जाएगा। तब से ही वो लोगों की मदद करने लगा और एक्सोर्सिज्म करने लगा जिससे कि लोगों की मदद करके वो स्वर्ग में जा सके। उसे अपने सारे गलत काम जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में किए हैं वो ठीक करने थे और यही रीजन होता है कि जॉन ने एक्सोर्सिज्म करने का ये वर्क अपने हाथों में लिया। पर अब जॉन गैब्रियल को सब कुछ बताता है कि हाल ही में जिन डीमन से मेरा सामना हो रहा है वो पृथ्वी पर पूरे फॉर्म में आना चाहते हैं। दरअसल बात ये थी कि इस दुनिया में जितने भी डीमंस और जितने भी एंजल्स होते थे वो किसी इंसान के बॉडी के थ्रू इस दुनिया में आ सकते हैं। उन दोनों को ही अपने पूरे फॉर्म में आने की अनुमति ही नहीं होती, लेकिन कई सारे डीमंस इसी फिराक में लगे हैं कि वो इंसानों की बॉडी में से निकलकर चारों तरफ तबाही मचाने लगे। पर गैब्रियल उसे समझाती है और फिलहाल के लिए यहाँ से जाने के लिए कहती है। जॉन जब बाहर निकल रहा था तो उसे एंजेला दिखाई दे रही थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं, इसीलिए वहाँ से चले जाते हैं। अब एंजेला काफी ज्यादा परेशान थी, इसीलिए वो घर पर आकर अपनी बहन की वीडियोस देखने लगी जिस समय वो बिल्डिंग के ऊपर से कूदने वाली होती है। वो हर टाइप के क्लूज ढूंढ रही थी जिससे कि उसके बहन के कातिल के बारे में पता लगाया जा सके। एंजेला ने तो मरने से पहले अपनी बहन के मुंह से जॉन का नाम सुना था, जिसके तुरंत ही बाद एंजेला के एक फोन रिंग होने लगता है। वो जैसे ही उसे फोन को उठाती तभी अचानक उसके रूम में मौजूद सभी के सभी फोन रिंग होने लगे। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। अब यहाँ जॉन जो कि रोड पर चल रहा था उसकी तबीयत काफी अचानक से खराब होने लगी। उसे कुछ भी अच्छा फील नहीं होता और तभी अगले ही मोमेंट में एक खतरनाक डीमन ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वो बहुत ही खतरनाक होता है और अलग अलग कीड़ों से बना हुआ था। उस डीमन ने लगातार जॉन के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश की। जॉन अपनी जान बचा रहा था और उसके हाथ में जो भी वेपन आता है वो उससे मारता जाता है। तभी अचानक उस डीमन को एक कार आकर ठोकर मार देती है जिससे कि वो पूरी तरीके से बिखर गया और वहां से चला गया। जॉन के ऊपर ये दूसरी बार हमला हुआ था और वो काफी कॉन्शियस हो जाता है इन हमलों के बारे में, इसीलिए वो तुरंत ही ट्रेवल करता हुआ मिडनाइट नाम के एक आदमी के पास चला गया। दरअसल मिडनाइट के पास कुछ ऐसी एनर्जीज मौजूद थी जिससे कि वो हाफ एंजल और हाफ डीमंस के बीच एकदम डिस्ट्रीब्यूशन बनाए रखता था। उसका तो खुद का एक नाइट क्लब भी होता है जिसके अंदर हाफ डीमन और हाफ एंजल आकर मजे कर सकते थे। जॉन यहाँ पर मिडनाइट को बताता है कि मेरे ऊपर अभी अभी एक खतरनाक डीमन ने हमला किया और साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि जिस लड़की की बॉडी से मैंने डीमन निकाला वो पूरी तरीके से इस दुनिया में आना चाहता है और ये सारी चीजें काफी ज्यादा डरावनी होने वाली थी आगे चलकर। हालांकि मिडनाइट जॉन की किसी भी बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन अब जॉन मिडनाइट से उसकी पावरफुल कुर्सी मांग रहा होता है जिससे कि वो पता लगा सके कि आखिर उस लेडी की बॉडी में कौन सी डीमन थी और उसको क्या चाहिए। पर मिडनाइट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता और वो इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी उस बार के अंदर जॉन की मुलाकात एक हाफ डीमन से होती है जिसका नाम बेल होता है। उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो गई और अब बेल तो जॉन को मारने जा रहा था, लेकिन जॉन की तबीयत पता नहीं क्यों खराब हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। एंजेला को जब जॉन के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही उसके पास आ गई और अपनी बहन के बारे में सारी बातें बता दी। जॉन अब इस केस को सुनने के बाद उसकी मदद करने के लिए रेडी भी हो जाता है, यानी कि वो ये प्रूव करने में मदद करेगा
लगा कि एंजेला की बहन ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसे किसी डीमन या फिर बुरी आत्मा ने फोर्स किया है ये सारी चीजें करने के लिए। अब हम फादर हेंसी को एक रूम में आते हुए देखते हैं जहाँ पर वो इजाबेल की डेड बॉडी को चेक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जॉन ने ही भेजा था कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब इजाबेल के हाथ पर जो अजीब तरीके के सिंबल्स बने होते हैं उसे टच करने के बाद फादर हेंसी के बॉडी में कुछ अजीब सी चीजें होने लगी, जैसे कि कोई इनविजिबल एनर्जी उनके बॉडी के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। इस बात से काफी डरने के बाद फादर हेंसी तुरंत ही वहां से भागने लगे और एक शॉप में आकर पानी पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद कोई भी बोतल उनके मुंह में जा ही नहीं रही थी, जैसे कि इसके ऊपर कोई काला जादू कर दिया गया हो। फादर हेंसी काफी तड़पने लगते हैं और फिर एंट्री होती है उसी सुपरमार्केट में बेल की, यानी कि वो सारी चीजें शायद बेल से रिलेटेड हो सकती थी जो कि एक हाफ डीमन है। अब यहाँ फादर हेंसी को बेल को देखते ही पता चल चुका था कि वो अब बचने नहीं वाले, क्योंकि बेल बहुत ही ज्यादा बुरा हाफ ब्लड है जो कि सारे अच्छे लोगों को मार देता था। तभी फादर हेंसी ने जॉन को बताने के लिए अपने हाथ पर उसी तरीके का सिंबल बना लिया, जिसके थोड़ी ही देर बाद उनकी बुरी तरीके से मृत्यु हो जाती है। जॉन तो यहाँ पर एंजेला के साथ मौजूद था और उसके केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन जब उसे फादर हेंसी के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही भागते हुए चला आया। हालांकि वह हेंसी को तो नहीं बचा सका, लेकिन उसके हाथों पर बने हुए सिंबल को वो नोटिस कर लेता है, जिसके बारे में जॉन ने बेन को बताया और इस सिंबल के बारे में पता लगाने के लिए कहा। अब जॉन यहाँ पर एंजेला को कुछ अपने बारे में बताता है कि कैसे कई साल पहले उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे पता चल गया कि आत्महत्या करना सबसे बड़ा गुनाह है, और यही रीजन था कि तब से जॉन अच्छे काम कर रहा है और लोगों के एक्सोर्सिज्म करके उनकी मदद कर रहा है। अब हमें बैन दिखाया गया जो कि जॉन द्वारा बताए गए उसी सिंबल को बाइबल में खोज रहा होता है। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद उसे आखिरकार पता चल गया कि ये सिंबल लूसीफर के बेटे का था, जिसकी एक बहुत बड़ी शैतानी सेना होती है और उसका एक मेन मकसद था कि वो पृथ्वी पर भी अपनी सेना बनाए, जिसके पूरे कोशिश में वो अब लग चुका होता है। लेकिन अब लूसीफर के बेटे के प्लान के बारे में बैन कुछ और जान पाता इससे पहले उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। बैन के पूरे बॉडी में से अजीब तरीके की मक्खियां निकलने लगी थी जो उसे पूरा खा जाती हैं। जॉन तो जल्द से जल्द एंजेला के साथ उसकी जगह पर आ चुका था, लेकिन तब तक बैन मारा जा चुका होता है। जॉन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लगातार उसके सभी साथी मरते जा रहे हैं जो हाफ डीमन वाले केसेस पर वर्क करते जा रहे थे। अब जॉन ने डिसाइड किया कि वो इस केस को सॉल्व करके रहेगा, चाहे इसमें उसकी जान भी चली जाए। यहाँ एंजेला जॉन से कुछ बातें करती है और कहती है कि मेरी बहन इजाबेल की तरह मैं भी एक साइकिक हूँ, लेकिन कई साल पहले जब हमारे पेरेंट्स को इजाबेल के बारे में पता चला था तो उन्हें लगने लगा कि इजाबेल बीमार है और उसे कुछ दिमागी बीमारी है। वो तो अपने बेटे से एकदम नफरत करने लगे थे। इसी वजह से इजाबेल को कभी प्यार ही नहीं मिल पाया अपने मदर एंड फादर का। एंजेला ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी साइकिक शक्तियां अंदर दबा कर रखी और कभी भी किसके सामने नहीं लाया। और इतने सालों तक अपनी साइकिक एनर्जी ना यूज करने के कारण एंजेला की वो शक्तियां खत्म हो चुकी थी। पर एंजेला चाहती है कि अपनी बहन के उस कातिल के बारे में पता लगाने के लिए उसे साइकिक एनर्जी वापस लानी है। जॉन एंजेला की मदद करता है और उसे एक बाथटब में भरे हुए पानी के अंदर घुसा देता है। वो एंजेला को तब तक बाहर नहीं निकालता जब तक वो अपनी नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं कर लेती, क्योंकि मौत के एकदम करीब होने के कारण ही उसकी साइकिक एनर्जीज वापस आएंगी। एंजेला का दम घुटने लगता है और अब अचानक कुछ समय के लिए टाइम रुक गया था। एंजेला तुरंत ही उस बाथटब को तोड़ते हुए बाहर आ जाती है, जिसके अंदर उसकी पुरानी साइकिक शक्तियां आ चुकी होती हैं और अब वो अपनी उन्हीं शक्तियों का यूज करके अपनी बहन के बारे में पता लगा रही थी। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद उसे ये आइडिया लग जाता है कि उसकी बहन का कातिल कौन है, और ये और कोई नहीं बल्कि वही हाफ डीमन बेल था। जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में बेल के पास चला जाता है और उसके मुंह पर हॉली वाटर फेंक देता है, जिससे कि बेल अपने डीमन के फॉर्म में आने लगा। बेल भी अब बिना टाइम वेस्ट किए जॉन के ऊपर हमला कर देता है और उस पर भारी पड़ने लगता है। पर जॉन के पास डीमन से लड़ने के लिए काफी अच्छे गैजेट्स थे। उसने तुरंत ही एक हथियार निकाला और उसे पहनकर बेल के मुंह पर मार दिया, जिससे कि बेल काफी घायल हो जाता है। बेल तो कह रहा था कि लूसीफर के बेटे को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी मिल चुकी है और वो अपनी सेना जरूर बना लेगा। जॉन को काफी गुस्सा आया, उसने अपना बंदूक निकाली और बेल को जान से मार दिया, जिसके बाद जॉन एंजेला के पास आ जाता है और वो दोनों निकल पड़े थे स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को ढूंढने के लिए। लेकिन अचानक एक काली एनर्जी एंजेला को पकड़कर अपने साथ कहीं दूर लेकर जा रही होती है। जॉन एंजेला को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो काली एनर्जी ने एंजेला को वहां से गायब कर दिया था। जॉन तो सीधा मिडनाइट के पास आ जाता है और उसे बंदूक की नोक पर लेकर पूछता है कि आखिर ये कौन कर रहा है। मिडनाइट को काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद अब वो उसे अपनी मैजिकल कुर्सी दे देता है, जिसके ऊपर जॉन बैठकर एंजेला के बारे में पता लगाता है और उसे लोकेशन के बारे में आइडिया भी हो गया।
अब यहाँ जॉन के साथ काम करने वाला स्क्रैमर नाम का एक स्टूडेंट उसे एक आइडिया बताता है, इसीलिए अब जॉन स्क्रैमर के साथ तुरंत ही उस लोकेशन पर चला गया। अब हमें एंजेला दिखाई जा रही थी जो कि उस जगह की स्विमिंग पूल में मौजूद होती है और उसके ठीक पीछे स्क्रैमर आ गया। स्क्रैमर तुरंत ही एंजेला को पकड़कर मारने की कोशिश करता है और उसे पूरी तरीके से प्रोसेस कर लेता है। जॉन और क्रैमर जल्द से जल्द उस लोकेशन पर पहुंच गए थे, लेकिन जॉन को आइडिया होता है कि वहां काफी सारे हाफ डीमंस मौजूद हैं। तो स्क्रैमर ने फायर अलार्म में से निकलने वाले पानी में हॉली वाटर मिला दिया और अब जॉन सीधा उन सारे हाफ डीमंस के सामने चला जाता है, जिसके बाद फायर लगाने पर वो सारा पानी डीमंस के ऊपर गिरने लगा। हॉली वाटर की वजह से सारे के सारे डीमंस एकदम कमजोर होने लग जाते हैं। इसी मौके का जॉन ने फायदा उठाया और तुरंत ही सारे डीमंस को मारना स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते वो आधे से ज्यादा डीमंस को खत्म कर देता है, पर एक डीमन जैसे ही हमला करने आया तो जॉन की बुलेट्स खत्म हो गई थी। वो डीमन जैसे ही हमला करता तभी स्क्रैमर भी पीछे से आकर उस डीमन को खत्म कर देता है। अब वो दोनों सीधा ट्रैवल करते हुए उसी स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए थे जहां स्क्रैमर की बॉडी पड़ी हुई थी। तभी अचानक एंजेला, जिसकी बॉडी पर लूसीफर के बेटे ने कब्जा कर लिया होता है, उसने तो जॉन के ऊपर ही हमला करना स्टार्ट किया। वो जॉन को मारना चाहती थी, लेकिन जॉन और स्क्रैमर बड़ी हिम्मत दिखाते हैं और एंजेला को पकड़कर अपने मंत्र बोलने लगते हैं। थोड़ी देर में एंजेला ठीक तो हो गई थी, लेकिन लूसीफर के बेटे की आत्मा अभी भी उसके बॉडी में होती है। जॉन, जिसकी बॉडी में कैंसर होता है, उसे काफी दर्द होने लगा, इसीलिए स्क्रैमर भी उसकी मदद करता है, जिससे कि एंजेला थोड़ी समय में ठीक हो गई। लेकिन अब अचानक कोई काली शक्ति वहां पर आ जाती है और उसने तुरंत ही स्क्रैमर को जान से मार दिया। जॉन को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जॉन तो अपनी पूरी पावर लगाकर अब अपना रिचुअल परफॉर्म करने जा रहा था, जिससे कि गॉड को यहाँ पर बुलाया जा सकता है। पर तभी उस जगह पर और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल आ गई और उसने जॉन को मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब गैब्रियल भी लूसीफर के बेटे के साथ होती है और वो भी उसे एक बार वापस धरती पर लाना चाहती थी। जॉन बहुत ही ज्यादा घायल हालत में एक कोने में पड़ा हुआ होता है और गैब्रियल अपने प्रोसेस में लग गई। जॉन को कुछ नहीं समझ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने एक चमकते हुए कांच को देखा और उसे अपने हाथ पर लगाकर काट लिया, जिससे कि जॉन का पूरा खून वहां बहने लगता है। तभी अचानक वहां समय एकदम रुक गया था और एंट्री होती है लूसीफर की। दरअसल लूसीफर जॉन को लेने आया था, लेकिन जॉन उन्हें बताता है कि आपका बेटा इस दुनिया में आना चाहता है और उसके पास स्पीयर ऑफ डेस्टिनी भी है। हालांकि लूसीफर इस बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जब वो खुद जाकर देखते हैं तो गैब्रियल उसके सामने मौजूद थी। हालांकि गैब्रियल लूसीफर पर हमला करने की कोशिश करती है, पर उसकी शक्तियां एकदम बेकार थी। लूसीफर ने अपनी ताकत की मदद से अपने ही बेटे, जिसके पास स्पीयर ऑफ डेस्टिनी थी, उसे वापस से हेल में भेज दिया और गैब्रियल की पंख पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए। उन दोनों को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद लूसीफर जॉन के पास आ जाता है। लूसीफर जॉन से खुश था, इसीलिए वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। जॉन ने तो लूसीफर से मांग लिया कि इजाबेल की आत्मा को हेल से छोड़कर हेवन में भेज दिया जाए। लूसीफर ऐसा करने के बाद वो जॉन को अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन अचानक उसने जॉन को भी छोड़ दिया, क्योंकि जॉन ने खुद आत्महत्या नहीं की होती। उसके पीछे एक गहरा रीजन था और वो अपने आसपास के लोगों की जान बचाना चाहता था। इसीलिए अब लूसीफर ने जॉन की बॉडी में हाथ डालकर उसके सारे लंग कैंसर को बाहर निकाल दिया, यानी कि वो जॉन को एक नया चांस दे रहा होता है नई जिंदगी स्टार्ट करने का। लूसीफर भी वहां से चला गया और जॉन को एक नई लाइफ मिल जाती है। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।